हम लोग आज उपभोक्ता का अधिकार के बारे में जानेंगे। दुनिया में जितने भी लोग हैं या जिस प्रकार के भी लोग हैं, सारे के सारे लोग उपभोक्ता होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाजार में हमारी भागीदारी दो रूपों में होती है, एक उत्पादक के रूप में और एक उपभोक्ता के रूप में। और उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक होती है। हर जगह वर्तमान समय में उपभोक्ताओं को शोषण किया जाता है, जिसके चलते हमारे लिए उपभोक्ता का अधिकार राइट टू कंज्यूम की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि मजदूरों से अधिक ऊंची दर पर ब्याज लिया जा रहा है साहूकारों के द्वारा, या फिर हम लोग कोई सामान दुकान से खरीदते हैं तो नकली सामान दे दिया जाता है, डुप्लीकेट सामान दिया जाता है। सामान बेचने के बाद कस्टमर का ही पूरी जिम्मेदारी होती है। मानो दुकानदार बेच दिया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो उस प्रकार स्थिति में उपभोक्ता हमेशा अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करता है। कभी भी कोई उपभोक्ता को साथ नहीं देता है, जिसके कारण से उपभोक्ताओं के पास एक चुनौती आ जाती है, समस्या आ जाती है। और उसको देखते हैं कि बाजार में अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। दूसरा विक्रेता जब सारा उसकी उत्तरदायित्व क्रेता पे डाल देता है, उसका सामान बिकने के बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखेंगे बाजार में शोषण के कई रूप होते हैं। उपभोक्ताओं के शोषण करने का इतना रूप है कि कहा नहीं जा सकता। जैसे अनुचित व्यापार करना, कम वजन में वस्तुओं को तोलना, वस्तुओं में मिलावट कर देना, जो वस्तु का रेट निर्धारित है उसको उचित दर से अधिक लेना। जैसे आप लोग थम्स अप, कोका कोला, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेने जाते तो लोकल वाला दुकान बोलेगा 15 रुपया दाम है, तो बोलेगा 20 रुपया, बोलेगा 5 रुपया ठंडा करने का लिए से तो ना ही उसका कोल्ड ड्रिंक, तो रेट क्यों ज़्यादा लेगा? कोई भी उचित दर से अधिक मूल्य नहीं ले सकता। लेकिन उस समय कस्टमर अकेले रहता, कुछ नहीं बोल पाता। तो उसके और हम लोग देखें नकली वस्तुएं बेचा जाता है, साथ ही साथ वस्तुओं का भ्रामक प्रचार किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के प्रचार किया जाता है। जैसे कुछ समय पहले एक कंपनी प्रचार करती थी कि हमारी कंपनी का दूध माँ के दूध से भी सर्वोत्तम है। ये बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार है, बहुत झूठा प्रचार है, क्योंकि माँ के दूध से कोई भी दूध सर्वोत्तम नहीं हो सकता। लंबे समय तक लड़ाई लड़ना पड़ा तो कंपनी को हार मानना पड़ा और उन्होंने अपने डिब्बा पर लिखना शुरू किया कि माँ का दूध सर्वोत्तम होती है। अभी लोग सोचो कि बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त कौन होता है, पाउडर दूध या माँ का दूध? माँ का दूध होगा। हाल फिलहाल की घटना है कि ORS घोल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण घोल है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी को से बचाता है। तो बहुत सारी कंपनियां इसमें काफी ORS के नाम पे मीठा घोल बेचना शुरू कर दिया। लंबे समय लड़ाई करने के बाद एक डॉक्टर ने लंबे समय तक लड़ाई की, लगभग 8 साल तक लड़ाई की कोशिश की, तब जाकर उसको जीत मिली। ये केवल उस डॉक्टर की जीत नहीं है, पूरे भारत के लोगों के लिए जीत है, जो बच्चे को कंपनी मीठा ORS के नाम पे जहर खिला रहे है ना। दूसरी भ्रामक प्रचार देखते हो कि आप लोग टीवी प्रचार में देखते हो, अभिनेता लोग जो होते हैं वो गुटखा का प्रचार करते हैं कि उसमें केसर है। बताओ कि 5 रुपए का पैकेट में 1000 रुपए, लाख रुपए किलो बिकने वाला केसर कैसे आता है? अभी हाल फिलहाल मीडिया पर में हम देखे अपने से कि उसमें से एक अभिनेता है भारत के, वो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है, उस पर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया गया कंपनी पे कि आप जवाब दीजिए कि 5 रुपये के पैकेट में केसर कैसे आ जाता है। यदि केसर आ रहा है तो उसी तरह सब लोग खाएंगे। तो इस प्रकार से
भ्रमक प्रचार किया जाता है और इन तरीकाओं से उपभोक्ताओं को शोषण किया जाता है। इसी को बताने के लिए उपभोक्ता का अधिकार बहुत जरूरी है।